हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नोवल कुमार। आज मैं आपके लिए सुप्रीम जादूगर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। व्हाइट ग्रिफिन एकेडमी लंबे समय तक बंद नहीं रही, बस कुछ हफ्तों के लिए। उस दौरान लत ने तीनों लड़कियों को उबरने में मदद करने के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था। अपनी बेटियों के दर्दनाक अनुभवों के बावजूद अर्नस दंपत्ति को एक कर्तव्य निभाना था। वे शायद ही कभी घर पर होते थे, ज्यादातर भोजन और रात के लिए। कभी कभी उनमें से एक या दोनों को एक दिन या उससे अधिक समय तक दूर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था। वे एकमात्र जीवित गवाह थे जिनका अकेडमी की राजनीति से कोई संबंध नहीं था, और वे भी थे जिन्होंने नाले के खतरे को समाप्त किया था। उन्हें कई रिपोर्ट लिखनी पड़ी। रॉयल्स, हेडमास्टर्स की परिषद, काउंसिल और देश के प्रशासन में शामिल सभी उच्च स्तरों के साथ परामर्श करना पड़ा। पुराने और नए कुलीन परिवार किसी को दोष देना चाहते थे। तूफान गुजरने से पहले सिर कलम हेड्स वर गोइंग टू रोल होने वाले थे। जिर्नी और ओरियन कई चल रहे हाई प्रोफाइल मुकदमों में मुख्य आधार थे, न केवल गवाहों के रूप में बल्कि क्रमशः एक रॉयल कांस्टेबल और नाइट्स गार्ड के सदस्य के रूप में भी। जबकि क्वीन की वाहिनी जादू से संबंधित सभी खतरों से निपटती थी, नाइट्स गार्ड की ग्रिफिन किंगडम के भीतर एक रक्षात्मक भूमिका थी। उन्हें उनकी जांच के दौरान रॉयल कांस्टेबल्स की सुरक्षा और सहायता करने का काम सौंपा गया था। ये केवल फौज मास्टर्स और मेज नाइट्स से बनी एक वाहिनी थी। ओरियन जैसे केवल कुछ ही योद्धा थे जो उन्हें सर्वश्रेष्ठ क्रीम ऑफ द क्रॉप बनाते थे। ये कहना होगा कि किसी विशेषज्ञता स्पेशलाइजेशन को सीखने का एकमात्र तरीका एकेडमी नहीं थी। सेना के पास अपने सदस्यों को प्रशिक्षित करने के साधन और ज्ञान थे। एक एकेडमी के विपरीत इस प्रक्रिया में 2 साल से कहीं अधिक समय लग सकता था, जो प्रतिभा और मिशनों की संख्या पर निर्भर करता था। साथ ही प्रशिक्षण शुरू होने से पहले उम्मीदवार को अपनी योग्यता साबित करनी होती थी। नाइट्स गार्ड्स के अधिकांश सदस्य केवल एक विशेषज्ञता के साथ शुरू करते थे और वर्षों में दूसरी सीखते थे। उनकी अनुपस्थिति के दौरान लत ने अपनी पूरी क्षमता से और अपने परिवार की मदद से तीनों लड़कियों की देखभाल की। अफसोस, वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। कोई भी शब्द उनकी पीड़ा को कम नहीं कर सकता था, कोई भी साधारण इशारा उनके सदमे को कम नहीं कर सकता था। वह केवल उनके साथ रह सकता था, उन्हें उनके कमरों में बंद नहीं होने दे सकता था। केवल समय ही मदद कर सकता था। लत शोक और दर्द का सामना करने में माहिर था, लेकिन उसके तरीके साझा नहीं किए जा सकते थे। लित में पहलोरिया या फ्रिया से जुड़ने के लिए आवश्यक सहानुभूति, एम्पैथी की कमी थी। माइंड कंट्रोल छात्रों को मारने से उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। वो अपने दुश्मनों से निपटने का केवल एक ही तरीका जानता था, और उसे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि उन्होंने उस पर हमला क्यों किया। जहां तक यूरियल की मृत्यु का सवाल है, लत को उसे बेहतर तरीके से जानने, अंततः एक मित्र बनाने का अवसर खोने का पछतावा था। उसे यूरियल की कमी महसूस हुई, लेकिन बस इतना ही। अगर मुझे माँ, मेरी बहनों में से एक या यहां तक कि पहलोरिया और उसके बीच चुनना होता, तो मैंने वही किया होता। मैं पाखंडी नहीं हूं। मुझे पता है कि मैं यूरियल को इतना नहीं जानता था कि उसकी परवाह कर सकूं, और अब मैं कभी नहीं जान पाऊंगा, लत ने सोचा। सोलस ने उसके उबरने में एक बड़ी भूमिका निभाई। उसे हमेशा उस स्नेह की याद दिलाती रही जिससे उसे सराबोर किया गया था। लित ने एलिना और रेना को क्वाइला की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया। वे सबसे अच्छी माताएं थीं जिन्हें वह जानता था। उसके मन में, यदि वे उसे वह सांत्वना और करुणा देने में सक्षम नहीं थी जिसकी उसे आवश्यकता थी, तो कोई भी नहीं कर सकता था। पहलोरिया और फ्रिया से निपटना आसान था। उसने उन्हें उसी दिनचर्या का पालन करवाया जो काल की मृत्यु के बाद लत के स्वयं के परामर्शदाता ने उसे दी थी। उन्हें नियमित घंटों पर जगाना, उन्हें खाने और उन लोगों के साथ समय बिताने के लिए मजबूर करना जिन्हें वे प्यार करते थे। ये सब उन्हें दिखाने के लिए कि दर्द जीवन का एक हिस्सा मात्र है, कि चाहे उनका जीवन कितना भी अंधकार में क्यों न लगे, वे अकेले नहीं थे। ये सब मेरे लिए कभी काम नहीं आया, लेकिन ये कोशिश करने लायक है, उसने सोचा। उन सभी के लिए सबसे बुरा हिस्सा रात थी। अंधेरे में अकेले होने पर लड़कियां अपने दिमाग को बुरी यादों, पछतावे और पश्चाताप, हाइंडसाइट के हमले से नहीं रोक पाती थी। लित हमेशा पहलोरिया के पास रहता था। यह सुनिश्चित करता था कि जब भी वह बुरे सपनों के कारण अचानक जाग जाए, तो वो उसे हमेशा अपने ठीक बगल में पाए। जब एकेडमी फिर से शुरू हुई, तो क्वाइला चलने की स्थिति में नहीं थी। कई अन्य छात्रों की तरह उसे घर पर रहने और ठीक होने की अनुमति मिली। वह अगले साल या जब भी तैयार होगी, एकेडमी वापस आ जाएगी। लित, फ्रिया और पहलोरिया ने अपना जीवन फिर से शुरू किया। अपनी चिंता को दूर रखने के लिए खुद को काम में डुबो दिया। प्रोफेसर्स अब एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जा सकते थे। गिरे हुए लोगों के स्थान पर नए लोगों को खोजने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला था, इसलिए आयनहेल्म अब चौथे और 5वें दोनों वर्ष को फौज मास्टरिंग सिखाते थे। लिंजोस के जाने के बाद
पिछली त्रासदी के बाद हेडमास्टर माथ ने अतीत की तरह ही एकेडमी के भीतर लिखित और स्पेलकास्टिंग परीक्षाओं पर वापस जाने का फैसला किया। छात्रों को पिछले 2 वर्षों में पर्याप्त वास्तविक जीवन का अनुभव मिल गया था। अब उन्हें शांति की जरूरत थी। गृहयुद्ध अब कोई मुद्दा नहीं था, गद्दार चला गया था, और जब सालगिरह आई तो बालकोर ने कोई नोट नहीं भेजा। कोई भी ऐसी किस्मत पर विश्वास नहीं कर सका, इसलिए उन सभी ने अपने बच्चों को घर वापस भेज दिया और अगले 3 दिनों के लिए छिप गए। बालकों ने एक भी अनडेड नहीं भेजा, जिससे ग्रिफिन किंगडम को इतने कष्टों के बाद पहली खुशखबरी मिली। लिथ, फ्रिया और पहलोरिया एकेडमी में अपने दिनों के दौरान अविभाज्य थे। लड़कियां उसे शायद ही कभी अकेला छोड़ती थी, साथ में पढ़ाई करती और खाना खाती थी। पहलोरिया ने रात में भी उसका साथ नहीं छोड़ा। भले ही सब कुछ शांत था, जैसे कुछ बुरा हुआ ही न हो, उन गलियारों और सभी सामान्य स्थानों को देखना अभी भी उसके दिल को छेद देता था। इसने उसे यूरियल की बहाए गए खून की याद दिलाई। लत की गर्माहट और स्नेह ही रक्षा की एकमात्र पंक्तियां थी जो उसे उस निराशा से बचाती थी जो अकेले रहने पर उसके मन को जकड़ लेती थी। 5वां साल जल्दी बीत गया। लत कभी एकेडमी से बाहर नहीं निकला, सिवाय क्वायर से मिलने, फ्लोरिया के साथ अपनी मुलाकातों और अपने परिवार के पास वापस जाने के लिए। पहले उसे अपनी भतीजी लरिए को और बाद में अपने छोटे भाई एरन को समय देना था। अंतिम परीक्षाएं लत के लिए आसान थी। सोलसपीडिया ने लिखित परीक्षाओं को बच्चों का खेल, वॉक इन द पार्क बना दिया। प्रोफेसर्स के सामने बंद कक्षा में स्पेल्स चलाना उसे लिंजोस की शिक्षण विधियों की तुलना में कोई तनाव नहीं देता था। परिणाम आने से पहले लत को एक बार फिर हेडमास्टर के कार्यालय में बुलाया गया। इस बार माथ के अलावा कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा था। वो मरा हुआ सा थका हुआ लग रहा था, लेकिन हेडमास्टर के रूप में उसका पहला साल होने के नाते ये समझ में आता था। उस पर जो दबाव डाला जा रहा था वह लिंजोस की तुलना में कुछ भी नहीं था। प्राचीन कुलीन घर उतने दबंग नहीं थे जितने अतीत में थे, बालको गायब था और एक भी दुर्घटना नहीं हुई थी। फिर भी हेडमास्टर माथ अभी भी बारीकियां सीख रहे थे और जब तक सभी जांच और मुकदमे खत्म नहीं हो जाते, एकेडमी के पावर कोर की देखभाल करना केवल उनका कर्तव्य था। लत उनके सामने बैठ गया, सामान्य बुरी खबरों की उम्मीद कर रहा था। एकमात्र बार जब उसने किसी के शाही रूप से नाराज हुए बिना हेडमास्टर के कार्यालय में प्रवेश किया था, तब था जब मार्शनेस डिस्टा ने उसे लिंजो से मिलवाया था। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि आप पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। नाले के साथ जो हुआ उससे आपके ग्रेड रत्ती भर भी प्रभावित नहीं हुए हैं। काश मैं दूसरों के लिए भी यही कह पाता। माथ ने गहरी सांस ली। व्हाइट ग्रिफिन में अब न केवल किसी भी अन्य एकेडमी की तुलना में कम छात्र थे, बल्कि ग्रेड के मामले में सबसे कम औसत भी था। पुरानी परीक्षा प्रणाली का उपयोग करने के बावजूद कई छात्रों को अभी ठीक होना बाकी था। स्थिति इतनी खराब थी कि राजा ने फरमान सुनाया था कि व्हाइट ग्रिफिन के छात्र जो अपनी फाइनल परीक्षा में असफल रहे, वे अंतिम अवसर के रूप में दूसरी बार वर्ष में शामिल हो सकते हैं। यह एकेडमीज के इतिहास में एक अभूतपूर्व मामला था, लेकिन नाले की योजना भी वैसी ही थी। मैंने आपको आपकी उपलब्धियों पर बधाई देने के लिए यहां बुलाया है। आप समग्र, ओवरऑल रूप से और लाइट डिपार्टमेंट में भी पहले स्थान पर हैं। माथ ने उन्हें एक कागज थमाया जिसमें छात्रों को उनके अंकों के मूल्य के अनुसार बढ़ते क्रम में सूचीबद्ध किया गया था। लत 14,456 अंकों के साथ पहले स्थान पर था, फ्रिया 12,486 के साथ दूसरे स्थान पर और फ्लोरिया 10,753 के साथ तीसरे स्थान पर थी। लत शीर्ष 3 अंकों के बीच के अंतर को देखकर हैरान था, विशेष रूप से चूंकि केवल एक विशेषज्ञता स्पेशलाइजेशन वाली फ्लोरिया ने अपने 8,731 अंकों के साथ चौथे स्थान वाले को बहुत पीछे छोड़ दिया था। ठीक है, अगर यह अनौपचारिक ऑफ द रिकॉर्ड स्कोर है तो आधिकारिक क्या होगा? लत ये सोचकर क्रोधित था कि चौथे वर्ष की घटनाएं खुद को दोहराने वाली थी। माथ को खरी खोटी सुनाने से पहले लत उनके कारणों को समझना चाहता था और यह भी कि उसे क्या मुआवजा दिया जाएगा। वही आधिकारिक है। मैंने इसे अभी तक सिस्टम में नहीं डाला क्योंकि मुझे भी यह अभी प्राप्त हुआ है। गलतफहमी के लिए क्षमा करें। माथ ने उसे एक सोने का ग्रिफिन के आकार का पिन और एक सफेद मूनस्टोन ग्रिफिन के आकार का पिन थमाया। दोनों पर 5 खुदा हुआ था। सोने का पिन देखकर उसे यूरियल की याद आ गई, जिससे लत का दिल एक पल के लिए दुख गया। फिर भी उसने उन्हें पहना, पिनों को ठीक अपने दिल के ऊपर रखा। तो फिर मेरे स्कोर के पास तारांकन एस्टरिस्क का क्या मतलब है? लत ने पूछा। अन्य छात्रों और एकेडमीज को और अधिक शर्मिंदगी से बचाने के लिए हमने आपके शैक्षणिक अंकों को आपके स्पेल को साझा करने से अर्जित अंकों से अलग कर दिया है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए हेडमास्टर्स की परिषद ने इसका मूल्य 10,000 अंक निर्धारित करने का निर्णय लिया है। लत को लगभग अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। लत के रेजोनेंस स्पेल के मूल्य का आकलन करने में लंबा समय लगा था। टियर 1 का स्पेल होने के बावजूद इसने एक दोबारा उगाए गए अंग रीग्रोन लिम्ब के पूर्ण उपयोग को पुनः प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय को वर्षों से घटाकर महीनों करना संभव बना दिया था।
यह एक अमूल्य उपकरण था जिसने सैनिकों और मेजर्स को अपंग होने से लेकर ड्यूटी के लिए फिट होने तक उस गति से जाने की अनुमति दी थी जिसे कभी संभव नहीं सोचा गया था। अधिक शर्मिंदगी से आपका मतलब क्या है? खैर, मान लीजिए कि हमारा औसत बहुत खराब है, लेकिन हमारे तीसरे स्थान वाले ने अन्य अकेडमीज के पहले वालों से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। माथ ने चेहरे पर मुस्कान के साथ उत्तर दिया। अब मुझे ये जानने की जरूरत है कि क्या आप औपचारिक स्नातक टूर्नामेंट, सेरेमोनियल ग्रेजुएशन टूर्नी में भाग लेने जा रहे हैं? नहीं, धन्यवाद। केवल 5वें वर्ष के अंत में छात्रों के बीच उनके युद्ध कौशल का प्रदर्शन करने के लिए एक मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिता होती थी। लिंजोस की प्रणाली ने इसे अप्रचलित, ऑब्सोलीट बना दिया था, लेकिन यह अभी भी एकेडमी के रीति रिवाजों का हिस्सा था। आमतौर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला छात्र ही टूर्नामेंट का विजेता भी होता था। निचले रैंक वाले छात्र के लिए प्रतियोगिता जीतना उसके परिवार के लिए प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि का मतलब था। क्या आप सुनिश्चित हैं? माथ ने पूछा। यह आपको कोई अंक नहीं देगा, लेकिन भविष्य में आप जो भी करने का निर्णय लेते हैं वह आपके करियर में आपकी मदद कर सकता है। बिल्कुल, लथ ने सिर हिलाया। मैंने रैंकिंग में सभी पुराने कुलीन परिवारों को हरा दिया है। टूर्नामेंट जीतना मेरे लिए केवल मुश्किलें लाएगा। मुझे लगता है कि उन्हें खुद को साबित करने और अपना सम्मान बहाल करने का मौका देना बेहतर है, बजाय इसके कि और दुश्मन बनाए जाएं। इसके अलावा मैं एक वैलर, एक वाइवन और यहां तक कि नालियर से भी बच गया हूं। मैं जानता हूं कि मैं व्हाइट ग्रिफिन के किसी भी छात्र को हरा सकता हूं और यह मेरे लिए काफी है। मुझे अब खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। हेडमास्टर अंततः राहत की सांस ले सके। भगवान का शुक्र है कि लत एक और आत्ममुग्ध अहंकारी, सेल्फ अब्जॉर्ब्ड एज होल नहीं है। यह सबसे अच्छा राजनीतिक विकल्प है जो वह ले सकता था। कुलीन परिवारों को सम्मान, गिविंग फेस देना एकेडमी और रॉयल्स दोनों के लिए चीजें आसान बना देगा। वे वास्तव में प्रसन्न होंगे जब मैं उन्हें इस बातचीत की रिपोर्ट दूंगा, उन्होंने सोचा। यह हमें अगले विषय पर भी लाता है। माथ ने उसे एक और पिन थमाया। यह सिल्वरविंग्स हेक्साग्राम की तरह आकार का था, लेकिन 6 बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाओं को कई बिंदुओं पर टूटा हुआ दिखाया गया था। प्रोफेसर फर्ग, कंस्टेबल अर्नर्स और गार्ड अर्नर्स सभी ने नालियर के खिलाफ एक योद्धा के रूप में आपकी वीरता की गवाही दी। क्राउन ने पुरस्कार के रूप में आपको स्पेल ब्रेकर व्यवस्था, ऑर्डर का एक मानद सदस्य बनाने का निर्णय लिया है। स्पेल ब्रेकर्स वे मेजेस थे जिन्हें रहस्यमय कलाओं, मिस्टिकल आर्ट्स के अपराधी अभ्यासियों से निपटने का काम सौंपा गया था। फर्ग ने 5वें वर्ष की शुरुआत में उसे जो समझाया था, उसके अनुसार मानद सदस्य बनना भी एक बड़ी बात थी। इसका मतलब न केवल सामाजिक प्रतिष्ठा था, बल्कि यह भी दर्शाता था कि क्राउन उस पर कितना भरोसा करता था। मेरे पास आपके लिए एक नौकरी का प्रस्ताव भी है जिससे हम दोनों को लाभ होना चाहिए। माथ ने अपनी उंगलियां जोड़ी। उस समय तक उन्होंने जो कुछ भी कहा था वह इसी क्षण की तैयारी में था। लत ने तीसरा पिन भी पहन लिया और सिर हिलाया। जैसा कि आप जानते हैं, व्हाइट ग्रिफिन में कर्मचारियों की कमी है। हमने अपने प्रशिक्षकों का 1/4 हिस्सा खो दिया। इतने कम समय में इतने प्रतिभाशाली और भरोसेमंद प्रोफेसर्स को खोजना आसान नहीं है। चूंकि आप वयस्क बनने से अभी भी 2 साल दूर हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद में रुचि रख सकते हैं। आप बहुत कम उम्र के हैं और प्रोफेसर बनने के अनुभव की कमी है, लेकिन आपकी नींव ठोस है। हम बुनियादी पाठों, बेसिक लेसन्स को कवर करने के लिए आप जैसे किसी व्यक्ति का उपयोग कर सकते हैं। यह आपको रहने के लिए जगह, एक अच्छी आय और गुण, मेरिट्स देगा। यदि आप स्वीकार करते हैं, तो मेज एसोसिएशन आपको सामान्य प्रक्रिया के बिना सदस्य के रूप में स्वीकार कर लेगी। मेरी बहन के बारे में क्या? लत पहले ही उनसे जिक्र कर चुका था कि टिस्टा व्हाइट ग्रिफिन एकेडमी में शामिल होना चाहती थी। वह परीक्षा दे सकती है। मैं आपको वचन देता हूं कि हमारा निर्णय निष्पक्ष होगा, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम केवल प्रतिभा की परवाह करते हैं। टिस्टा को केवल पहली तिमाही में फेल करने के लिए प्रवेश देना हमारे और उसके दोनों के समय की बर्बादी होगी, माथ ने उत्तर दिया। लत ने उत्तर के बारे में एक पल के लिए विचार किया। अपनी ब्राइट ग्रीन कोर के साथ टिस्टा सबसे कमजोर छात्रों में से होगी, लेकिन चूंकि वो केवल हीलिंग की विशेषज्ञता में रुचि रखती है, इसलिए उसे ठीक होना चाहिए। साथ ही अगर वो वास्तव में अवेकन होने जा रही है, तो इस तरह से मैं उस पर नजर रख सकता हूं और सुनिश्चित कर सकता हूं कि टिस्टा मुसीबत में न पड़े, लत ने सोचा। एकेडमी के लिए काम करने का मतलब मेरे शोध के लिए असीमित धन और सामग्री भी है। साथ ही वो सारा समय जो मुझे जादुई किताबों की नकल, कॉपीइंग जारी रखने के लिए चाहिए। यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसे मैं अस्वीकार नहीं कर सकता। जब लत ने स्वीकार कर लिया, तो माथ को अपने कंधों से एक बड़ा बोझ हटता हुआ महसूस हुआ। लत का होना व्हाइट ग्रिफिन एकेडमी के लिए एक बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला था। नाले ने इसकी प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया था और अब कई परिवार अपने बच्चों को अधिक सुरक्षित संस्थानों में स्थानांतरित करने पर विचार कर रहे थे।
अपने रैंकों के बीच किंगडम के सबसे कम उम्र के स्पेल ब्रेकर का होना, जिसे उपचार का अगला देवता, नेक्स्ट गॉड ऑफ हीलिंग भी माना जाता था, वही था जिसकी व्हाइट ग्रिफिन के जनसंपर्क, पब्लिक रिलेशंस को आवश्यकता थी। लथ हेडमास्टर के कार्यालय से निकला और अपने साथियों और परिवार को खुशखबरी देने गया। ऐसा लग रहा था कि उन्हें जल्द ही एक गाला के लिए रॉयल पैलेस में आमंत्रित किया जाएगा। पहलोरिया और फ्रिया दोनों अपनी रैंकिंग से हैरान थे। नाले वाली घटनाओं के 7 महीने बाद भी उन्हें पूरी तरह से ठीक होना बाकी था। लड़कियों को लगा कि वे बस किसी तरह गुजारा कर रही हैं। लथ के अध्ययन कार्यक्रम का पालन केवल इसलिए कर रही थी क्योंकि पूरा दिन आत्मदया, सेल्फ पिटी में डूबकर बर्बाद करना बहुत उबाऊ था। किसने सोचा होगा कि हर दिन फर्स्ट मैजिक का अभ्यास करने से हमारे प्रदर्शन में इतना सुधार होगा? फ्रिया उस कागज को देखती रही जो लथ ने उन्हें कुछ दिन पहले दिया था। मैंने सोचा था, उसने बाथरूम से उत्तर दिया। चौथे वर्ष के दौरान मेरी समस्या मेरी माना परसेप्शन की कमी थी, आपकी माना कंट्रोल की। फर्स्ट मैजिक का अभ्यास करने से वो ठीक हो गया। पहलोरिया ने सिर हिलाया। उसे भी इस बात का पछतावा था कि उसने हमेशा फर्स्ट मैजिक को नौकर के जादू की तरह माना था। यदि केवल उसने इसका अधिक अभ्यास किया होता तो वह अकेडमी के पहले 4 वर्षों के दौरान बहुत कुछ हासिल कर सकती थी। उनके माता पिता ने उत्साहपूर्वक खबर ली। वे खुशी के अवसर का जश्न मनाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते थे। लथ केवल अपनी पैंट पहनकर बाथरूम से बाहर आया। पिछले साल के दौरान वो और भी लंबा हो गया था और अब 1.75 मीटर ऊंचा था, लगभग फ्लोरिया के बराबर। ये दृश्य देखकर फ्रिया चिल्लाई और शर्म से लाल हो गई। लथ का चेहरा अभी भी तीखा था, उसकी आंखें क्रूर थी, लेकिन जब वो आपको मारने के इरादे से नहीं देखता था तो उसे सुंदर माना जा सकता था। उसका शरीर दूसरी कहानी थी। फ्लोरिया के साथ शारीरिक प्रशिक्षण और को रिफाइनमेंट के बीच ये देखने लायक दृश्य था। अशुद्धियों, इम्प्योरिटीज के न होने का मतलब था विकास की तेजी। ग्रोथ स्पर्ट के दौरान कोई खामी नहीं, कोई क्षति नहीं, शरीर के अतिरिक्त बाल या चर्बी नहीं। उसके शरीर का हर इंच एक ओलंपिक एथलीट की तरह तराशा गया था। तुम खुद को ढकते क्यों नहीं? उसने आधा बगल में मुड़ते हुए कहा, उसे केवल एक आंख से देखते हुए। पहली बात, यह मेरा कमरा है। दूसरी बात, तुम्हें मेरी उपस्थिति की उतनी ही आदत होनी चाहिए जितनी मुझे तुम्हारी है, क्योंकि हम लगभग पूरा दिन साथ बिताते हैं। तीसरी बात, मुझे अपनी प्रेमिका के साथ छेड़खानी, हिट ऑन करने का अधिकार है। उसके जवाब ने फ्लोरिया को एक छोटी बच्ची की तरह हंसा दिया। फ्रिया को इतना नहीं। क्या तुम्हें फिर से मेरी मदद की जरूरत है? पहलोरिया ने उसका चेहरा सहलाया। हाँ, लथ ने आह भरी। ग्रोथ स्पर्ट का मतलब बढ़ती हुई दाढ़ी भी थी, लेकिन पृथ्वी के विपरीत उसके नए शरीर ने ऐसी दाढ़ी पैदा की जैसे वह पहले से ही 20 साल का हो। ये केवल कुछ बाल नहीं थे। इसे खूंटी, स्टबल में बदलने के लिए केवल 2 दिनों की आवश्यकता थी। 4 में खुजली शुरू हो जाती थी। मामले को बदतर बनाने के लिए लथ शेविंग के लिए जादू का सहारा नहीं ले सकता था। जादू अपने मालिक को चोट नहीं पहुंचा सकता था और दाढ़ी अभी भी उसके शरीर का हिस्सा थी। इसलिए उसने हवा के जादू, एयर मैजिक से फ्लोरिया से इसे करवाया। इस तरह शेव करने में केवल कुछ सेकंड लगेंगे और यह उनके आपसी विश्वास को भी सुदृढ़, रिइंफोर्स करेगा। लथ के लिए इस तरह अपना गला खुला छोड़ना विश्वास की एक बड़ी छलांग थी। फ्रिया ये जानती थी और उसका दिल शुरू से अंत तक ईर्ष्या से भरा था। ये तब चरम पर पहुंच गया जब फ्लोरिया द्वारा उसे एक छोटा सा कट भी लगाए बिना काम पूरा करने के बाद उन्होंने एक भावुक चुंबन साझा किया। बालकों के हमले के बाद से ही वो उनसे ईर्ष्या कर रही थी। समय के साथ ये भावना केवल बढ़ी थी। पहले वह लथ को नापसंद करती थी। वो बहुत संदिग्ध, शेडी था और उसके पास बहुत सारे रहस्य थे। फिर उसने उसे एक दोस्त और हथियारों के भाई, ब्रदर इन आर्म्स के रूप में सराहना सीखी थी। नाले के बाद हालांकि चीजें बहुत खराब हो गईं। फ्रिया के साथ हुए बलात्कार के कई प्रयासों, मल्टीपल आरपे अटेम्प्ट्स ने उसके दिल में एक गहरा घाव छोड़ दिया था। वो उन लोगों के प्रति बहुत अधिक सतर्क हो गई थी जो उसके पास आते थे और जिरनी की शिक्षाओं के कारण वह आसानी से अपने चाहने वालों की आंखों में लालच या वासना को देख सकती थी। वे सभी चीजें जिन्होंने उसके हमलावरों के चेहरों को फिर से उसकी आंखों के सामने ला खड़ा किया, जिससे उसका मन लगभग खराब, प्यूक हो गया। वो उन आंखों को कभी नहीं भूल सकती थी जो उसे एक वस्तु की तरह घूरती थी, जैसे कि वह उसके शरीर या उसकी पदवी, टाइटल से बढ़कर कुछ नहीं थी। इसने प्रेमी बनाने के उन सभी अवसरों को खत्म कर दिया जो उसे अब तक मिले थे, जिससे वो पूरी तरह अकेली रह गई। 5वें वर्ष के दौरान इतना समय एक साथ बिताने के बाद फ्रिया को लगा कि वह एक खतरनाक चौराहे पर है। उसके बीच जहां वह अभी भी उसे एक लड़के के रूप में पसंद नहीं करती थी जितना कि वो जिसका प्रतिनिधित्व करता था, और उसे वास्तव में पसंद करने के बीच। लथ उसके साथ कभी कृपालु, कॉन्डेसेंडिंग नहीं था। उसने उसे प्रभावित करने या अपनी वास्तविक प्रकृति को छिपाने की कभी कोशिश नहीं की। उसने हमेशा फ्रिया के साथ एक व्यक्ति और एक मित्र की तरह व्यवहार किया।
उसने साथ ही उसके शरीर और जन्म से उसके पुरुष होने का समय के साथ फ्रिया पर भारी प्रभाव पड़ा। क्या तुम्हें शाम के लिए तैयार होने चेंज नहीं जाना चाहिए? लत ने पूछा, जबकि एक गाढ़ा काला और सफेद पदार्थ उसकी त्वचा पर रेंगता हुआ एक सफेद शर्ट के साथ काले शाम के सूट, इवनिंग सूट का रूप ले रहा था। क्या ये वही शाम के कपड़े हैं जो रॉयल्स ने तुम्हें भेजे हैं? फ्रिया ने पूछा। हाँ। लत दर्जी द्वारा बनाए गए सूट और उसके रेशमी कपड़े की सराहना कर रहा था। जबकि अर्नेस्ट का अपना दर्जी था और वे अपने कपड़े खुद खरीदते थे, लत हमेशा किसी से उन्हें खरीदने के लिए मैं एक गरीब आम आदमी कॉमनर हूं बहाने का उपयोग करता था। पैसे बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है ऐसी चीज के लिए जिसे मैं अपने जीवन में शायद 2 बार पहनूंगा, उसका तर्क था। सच तो यह है कि वो दिल से अभी भी एक कंजूस चीपस्केट था। मुझे भी उन चीजों में से एक खरीदनी चाहिए। यह उन जीवित गतिविधियों के साथ थोड़ा घिनौना लगता है, लेकिन इससे मेरा बहुत समय बच जाएगा। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि कॉर्सेट, मोजे, स्टॉकिंग्स पहनने और उन सभी तामझाम फ्रिल्स को ठीक करने में कितना समय लगता है। फ्रिया ने कमरे से बाहर निकलते हुए ईर्ष्या में आ भरी। फ्लोरिया बाथरूम से रेशम साटन की लाल शाम की पोशाक, इवनिंग ड्रेस और सफेद शाम के दस्ताने पहनकर बाहर आई, जो सूरज के लंबे समय तक संपर्क के कारण उसकी जैतून के रंग ऑलिव कलर्ड की त्वचा पर जोर दे रही थी। ये त्वचा से चिपकी, स्किन टाइट हुई थी, एक नेकलाइन के साथ जो किसी तरह एक पुशअप प्रभाव डाल रही थी। उसने अपने बालों का एक हिस्सा खुला रखा था, एक रेशमी काले झरने की तरह जो उसकी जांघों तक पहुंचता था, जबकि बाकी ने उसके सिर पर एक माला, रीत के समान एक चोटी ट्रेस बना ली थी। ये फूलों के आकार के छोटे गहनों से सजाया गया था। लत का सुनहरा बिल्ली पेंडेंट एकमात्र हार था जो उसने पहना था, जो उसकी पतली गर्दन पर ध्यान आकर्षित कर रहा था। मैं कैसी लग रही हूं? उसने अपने गालों पर लाली के साथ पूछा। शानदार, हमेशा की तरह, उसने उसे गले लगाने से पहले एक लंबा गहरा चुंबन देते हुए कहा। तुमने अपने बाल इतनी जल्दी कैसे ठीक किए? तुम जानते हो कैसे, बुद्धू। फ्लोरिया अंतिम विवरण डिटेल्स पूरा करने के लिए दर्पण के सामने गई। चूंकि वह पहले से ही पूरी तरह से विकसित थी, इसलिए लत के उपचार का उस पर सीमित प्रभाव पड़ा। इसने अभी भी पहलोरिया को स्वस्थ बनाया, उसकी त्वचा चिकनी हुई और उसके बाल अब उलझते नहीं थे। उसे उन्हें अपनी इच्छानुसार ठीक करने के लिए केवल कुछ ब्रश स्ट्रोक की आवश्यकता थी। पहलोरिया ने अपनी पोशाक के पिछले हिस्से की जांच करने के बाद यह सुनिश्चित किया कि लिद के पिन एक औसत आदमी की आंखों के स्तर पर रखे गए थे और काले सूट द्वारा उचित रूप से जोड़ दिया गया था। फिर वे फ्रिया को लेने गए। उसने बिना नेकलाइन वाली लंबी आस्तीन वाली हल्के नीले रंग की शाम की पोशाक पहनी हुई थी। इसने केवल उसके हाथ, गर्दन और कंधों को खुला छोड़ दिया था। जिर्नी को उसे युद्ध भिक्षु सूट, बैटल मॉन्क सूट से अधिक खुशनुमा कुछ पहनाने के लिए बहुत लड़ना पड़ा था। फ्रिया नहीं चाहती थी कि लोग उसे आवश्यक से 1 सेकंड भी अधिक देखें। पोशाक में इसे कोट गालर पोशाक बनाने के लिए कढ़ाई वाले गहनों और तामझाम की न्यूनतम आवश्यकता थी। कम या बिना मेकअप के और जितना संभव हो उतना अगोचर, इनकंस्पिक्यूअस होने के उसके सभी प्रयासों के बावजूद वह अभी भी प्यारी लग रही थी। त्वचा से चिपकी पोशाक ने उसके कोमल उभारों, सॉफ्ट कर्व्स को उभारा, जबकि इसके रंग ने उसकी भूरी आंखों पर जोर दिया। वे अकादमी के बाहर जाने वाले वॉक गेट पर पहुंच गए, जहां उनके शैपरोन्स उनका इंतजार कर रहे थे। लड़कियां अपने माता पिता को साथ लाएंगी, जबकि लत ने मार्शनेस डिस्टा और काउंट लार्क को अपना एस्कॉर्ट बनने के लिए कहा था। राज और एलिना नवजात एरन के साथ बहुत व्यस्त थे, साथ ही वे कोर्ट एटिकेट से पूरी तरह अनजान थे। उन्हें साथ लाना आपदा को रात्रिभोज पर आमंत्रित करने जैसा होता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, प्रिय लत। काउंट लार्क एक दिन भी बूढ़े नहीं लग रहे थे। उनका काला सूट एकदम नया था और वैसा ही वह रेशमी धागा भी था जो उनके काले रिम वाले मोनोकल को गिरने से रोक रहा था, जो उत्साह के कारण उनकी आंख के गड्ढे से बार बार बाहर उछल रहा था। मैंने पहले कभी रॉयल ग्रेजुएशन समारोह में भाग नहीं लिया है। मुझे यह अवसर देने के लिए मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। इसका जिक्र मत करो, पुराने मित्र, लत ने उत्तर दिया। अगर तुम न होते तो मैं कभी अकादमी नहीं जा पाता। मुझे आज तुम्हें अपने साथ पाकर और तुम्हारे जैसे व्यक्ति को मित्र कहने में सक्षम होने पर खुशी है। अगर तुम्हें या तुम्हारे परिवार को कभी मेरी मदद की जरूरत हो तो बस पूछ लेना। लार्क को अपने आंसू रोकने पड़े। लत के शब्दों ने उन्हें गहराई से झकझोर दिया था। लत पीछे मुड़ा। उसे यह नोटिस करने के लिए बस एक नजर की जरूरत थी कि कुछ अजीब था। मार्शनेस डिस्टा के चेहरे पर वैसी ही घमंडी मुस्कान थी जिसकी आप ग्रिफिन किंगडम के 3 उच्चतम रैंकर्स के साथ आने वाले व्यक्ति से उम्मीद करेंगे। जिर्नी ने दोनों युवाओं को अपनी सामान्य उम्मीदों से भरी आंखों से देखा, जैसे उसे आशा थी कि लित ने पहलोरिया को पहले ही प्रपोज कर दिया है या करने वाला है। अजीब बात यह थी कि ओरियन के लत के प्रति सामान्य विनम्र और अलग व्यवहार के बजाय वो जिर्नी जितना ही उत्सुक लग रहा था।
लत ने इसे उन कई झूठे संकेतों में से एक मानकर टाल दिया जो उसकी पैरानोया की ओर इशारा करते थे। वॉप गेट उन्हें सीधे रॉयल पैलेस के अंदर ले गया, जो बैंक्वेट हॉल से कुछ ही कमरे दूर था। सुरक्षा के प्रभारी बैटल मेजर्स और मेज नाइट्स को जिर्नी के रॉयल कंस्टेबल बैच की परवाह नहीं थी। उनकी इड और कम्युनिकेशन एम्यूलेट्स की पूरी तरह से जांच करने के बाद ही रक्षकों ने उन्हें जाने दिया। बैकग्राउंड चेक खत्म होने का इंतजार करते हुए लत ने कमरे के चारों ओर देखा। घिनौना। भले ही यह जगह सिर्फ एक प्रतीक्षालय है, फिर भी यह सोने और कलाकृतियों से इतना भरा हुआ है कि भड़कीला लग रहा है, कम से कम मेरे मानकों के हिसाब से, उसने सोचा। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम कंजूस हो, सोलस ने उसे टोका। कमरे को उचित स्वाद के साथ सजाया गया है। ये तुम्हारी यादों के वर्साई के रॉयल पैलेस जैसा दिखता है, किसी रैपर के घर जैसा नहीं। रॉयल्स का कर्तव्य न केवल शक्तिशाली होना है, बल्कि वैसा दिखना भी है। बैंक्वेट हॉल की ओर जाने वाला रास्ता अजूबों से भरा था। सोलस ने कम से कम 50 अलग अलग एरेज और दीवारों के भीतर छिपे अनगिनत जादुई खजानों को नोटिस किया। ये सोचना कि बाल्को इन सबको पार कर सकता था और लगातार 5 वर्ष तक रॉयल्स की जान लेने का प्रयास कर सकता था, आपको यह समझाता है कि वो कितना शक्तिशाली है, लत और सोलस ने एक साथ सोचा। अंदर जाने वाले दोहरे दरवाजे पूरी तरह खुले थे। उनके प्रवेश करने से पहले एक अर्दली ने फिर से उनकी एज जांची और फिर जादुई रूप से बढ़ाई गई आवाज में उनके आगमन की घोषणा की। कमरा 40 मीटर से अधिक लंबा और 30 मीटर से अधिक चौड़ा था, जिसमें एक बड़ा रेशमी कालीन था जिसके किनारे सोने से कड़े हुए थे। ये कालीन 3 मीटर चौड़े दोहरे दरवाजों से लेकर उन 2 सीढ़ियों तक जाता था जो उस फर्श को अलग करती थी जहां कुलीन खड़े थे और उस ऊंचे फर्श को जहां रॉयल परिवार था। इस तरह बैठे हुए भी वे मौजूद सभी लोगों को नीचे देख पाएंगे, जिससे उनकी स्थिति और अधिकार की पुष्टि होती थी। पूरा कमरा क्रिस्टल के झाड़ फानूसों से रोशन था, जो जादू से संचालित थे, जिससे न तो परछाइयों के लिए जगह बचती थी और न ही रखरखाव की आवश्यकता थी। दीवारों पर जादुई रूप से मंत्रमुग्ध टैपेस्ट्रीज बार बार उन महान कारनामों का वर्णन करती थी जो वर्तमान राजा ने अपनी शक्ति के योग्य समझे जाने के लिए किए थे। कमरे के फर्श और खंभे दोनों सोने की नसों वाले संगमरमर से बने थे, जो ग्रिफिन किंगडम में उपलब्ध सबसे कीमती और मजबूत सामग्री थी। कमरा सभी उम्र और महत्व के कुलीनों से भरा हुआ था, जो ताजा मांस को देखने के बाद गिद्धों की तरह तीनों युवाओं पर झपट पड़े। प्रकाश द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होना कैसा लगता है? क्या तुम वाइवन से लड़ते समय डरे हुए थे? तुम अकेले वाला से कैसे बचे? पहले बाल्को, फिर नालियर। इतनी मृत्यु को देखने से क्या जीवन के प्रति तुम्हारा नजरिया बदल गया? ये वे प्रश्न थे जिनका उत्तर उसे बार बार देना पड़ा। उसे एक स्कूल शूटिंग के उत्तरजीवी जैसा महसूस हुआ, जिसे अपनी ऑडियंस बढ़ाने के लिए एक रिपोर्टर के दिमाग में आने वाले सबसे मूर्खतापूर्ण सवालों के जवाब देने के लिए मजबूर किया गया हो। शाम इतनी लंबी और उबाऊ थी कि लत ने फिर कभी ऐसे आयोजन में शामिल न होने की इच्छा की। इससे अच्छा तो मैं पूरी रात एसोसिएशन के क्लर्क के रूप में काम कर लेता, उसने अन्य अकादमियों के छात्रों के साथ छोटी छोटी बातें करते हुए सोचा। जब संगीत शुरू हुआ तभी लत नाचने के बहाने वहां से निकलने में सफल रहा। उसे नाचने से नफरत थी, फिर भी उसने चौथे वर्ष से ही पहलोरिया के साथ इसके लिए लंबी तैयारी की थी। वो जो चाहता था उसे पाने के लिए लत को नियमों के अनुसार खेलना था, कम से कम दिखावे के लिए। लत ने नालियर के अतीत पर शोध किया था। एक प्रतिभाशाली अवेकंड होने के बावजूद, अपने परिवार को छोड़ने के बाद कोई बंधन न होने के बावजूद, वो एक प्रभावशाली कुलीन बनने में भी विफल रही थी। ग्रिफिन किंगडम अपनी तमाम कमियों के साथ अकेले सामना करने के लिए बहुत बड़ा था। उसने पहले पहलोरिया के साथ और फिर अन्य कुलीन महिलाओं के साथ नृत्य किया ताकि उनके साथ संबंधों के मूल्य को स्थापित किया जा सके। सोलस उनके नाम, पद और उनके द्वारा कही गई हर प्रासंगिक बात को नोट करती रही, जो आमतौर पर बहुत कम होती थी। कुछ समय बाद लित ने कुछ पेलिए और कुछ ताजी हवा लेने के लिए पहलोरिया के साथ एक बालकनी पर चला गया। वो उससे भी ज्यादा परेशान लग रही थी, यहां तक कि उदास भी। लत की सहज वृत्ति, इंस्टिंक्ट, ने एक और संकेत दिया, इस बार इतना बड़ा कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। खुश हो जाओ, ये दुस्वप्न लंबे समय तक नहीं चलेगा। सबसे खराब स्थिति में हम 2 और घंटों में घर वापस आ जाएंगे, उसने कहा। मुझे खेद है। लत फ्लोरिया को इतना जानता था कि वो जिस बारे में भी बात कर रही थी वो गंभीर थी। किस बात के लिए खेद? मैं उत्सव खत्म होने तक इंतजार करना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारी साथ की आखिरी याद हमारा झगड़ना हो। उसकी आवाज उदास थी। गहरी सांस लेने के बाद ही उसने लत की आंखों में देखा। ठीक है, तुम क्या बकवास कर रही हो? उसने इन्विगरेशन सक्रिय करते हुए उसका हाथ छुआ। वह एकदम फिट थी, ठीक वैसी ही जैसी उसने पिछली बार जांची थी। उसकी अशुद्धियां अभी भी कोर से इतनी दूर थी कि उसके लिए अवेकंड होना और रॉयल्स द्वारा किसी गुप्त हथियार में बदला जाना असंभव था। अकादमी खत्म हो गई है। 2 दिनों से भी कम समय में मैं घर वापस जा रही हूं। उसके बाद मैं नए रंगरूटों के लिए सेना का अनिवार्य बूट कैंप शुरू करूंगी।
ये 6 महीने तक चलेगा, जिसमें कोई ब्रेक या छुट्टी नहीं होगी। फिर मुझे वहां भेजा जाएगा जहां मेरी प्रतिभा की आवश्यकता होगी। मुझे नहीं पता कि मुझे नाइट्स गार्ड में शामिल होने में कितना समय लगेगा, और नहीं ये तुम्हारे साथ उचित होगा कि मैं ये ढूंढ करूं कि चीजें वैसी ही रहने वाली हैं। मुझे लगता है कि अकादमी छोड़ने से पहले हमारा अलग ब्रेकअप होना ही सबसे अच्छा है। लत अवाक रह गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल का एक बड़ा टुकड़ा उसके सीने से निकाल लिया गया हो। दर्द लत का सबसे पुराना दोस्त था, फिर भी उसे उबरने में कुछ सेकंड लगे। मुझे लगा कि तुम वसंत से पहले नहीं जाओगी। लत फिर से उसके घर पर सर्दियों के महीने साथ बिताने की उम्मीद कर रहा था। सेना अकादमी नहीं है, बुद्धू। पहलोरिया की हंसी धीमी और खुशी रहित थी। पूरे साल बूट कैंप होते हैं ताकि लोग वयस्क होते ही भर्ती हो सके। तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? अभी क्यों? क्या तुम इसे टाल नहीं सकती? क्या बदल जाता? पहलोरिया ने आंख भरी। इससे पहले कि तुम मेरे फैसले को स्वीकार करते, जैसा कि मुझे पता है कि तुम करोगे, हम अपना बचा हुआ समय बहस करने में बिताते। उसने धीरे से उसका चेहरा सहलाया। फिर तुम पूरे समय मुंह फुलाए रहते। इस तरह हमें अपनी खुशी मिली। जहां तक तुम्हारे अन्य सवालों का सवाल है, मुझे जल्द से जल्द जाने की जरूरत है। अपने परिवार के लिए नहीं, नहीं सेना के लिए, अपने लिए। फ्लोरिया आकाश में चमकते चांद को निहारने लगी। उसकी आवाज दृढ़ संकल्प से भरी थी। जब से मैं अकादमी में शामिल हुई हूं, मैंने खुद को एक नेता माना है। फिर भी मॉक एग्जाम से ही मैंने खुद को कमतर पाया। संकल्प, करिश्मा, हत्या करने का इरादा, किलिंग इंटेंट, रणनीति, किसी एक का नाम लो, मैं सिर्फ कागज पर अच्छी थी। मेरा सारा प्रशिक्षण शायद ही कभी दुश्मन के संपर्क में आने पर टिक पाता था। एक अच्छा नेता बनने के लिए मैं या तो बहुत डरी हुई थी, हैरान थी, या मारने में हिचकिचा रही थी। हमारा पूरा समूह मुझ पर नहीं, बल्कि तुम पर अधिक निर्भर था, मैं खुद भी। जब भी कुछ बुरा होता था, मैं हमेशा मदद के लिए अपने परिवार और तुम्हारी ओर देखती थी। यूरियल की मृत्यु के बाद मुझे केवल तुम्हारी संगति में ही अपने आंतरिक राक्षसों से सांत्वना मिली, और इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं उतनी मजबूत और स्वतंत्र नहीं हूं जितना मैं हमेशा बनना चाहती थी। मैं एक व्यक्ति के रूप में पूर्ण महसूस नहीं करती। मैं असहाय महसूस करते करते थक गई हूं। मुझे बदलने की जरूरत है, या कम से कम कोशिश में अपना सब कुछ देने की। सेना में शामिल होना मुझे यह अवसर देगा। विफलता या सफलता पूरी तरह से मुझ पर निर्भर करेगी। लत अपने दिल को अपनी सामान्य दिनचर्या से गुजरते हुए महसूस कर सकता था। पहले दर्द, बाद में गुस्सा। यह उसका जीवन है। उसे वो करने का पूरा अधिकार है जो वह अपने लिए सबसे अच्छा समझती है, लत ने सोचा। यह वही है जो मैं शुरू से ही करने की योजना बना रहा हूं। मैंने अपना विचार कभी नहीं बदला, हमारे साथ आने के बाद भी नहीं। मुझे पता था कि यह क्षण आएगा। फिर मैं इतना दुखी क्यों हूं? क्योंकि तुम अंततः उनकी उतनी परवाह करने लगे हो जितनी तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी। विशेष रूप से पहलोरिया की, सोलस ने उत्तर दिया। तुम उस पर गुस्सा नहीं हो सकते। ये तुच्छ और पाखंडी होगा। मुझे नहीं पता कि जीवन मुझे कहां ले जाएगा। इससे भी बुरा ये कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा क्या होगा। पहलोरिया मोगर के चांद को निहारती रही। उस रात यह एक असामान्य हल्के नीले रंग का था, जिससे रात को एक परी कथा जैसा एहसास हो रहा था। तुमने खुद ही कहा था, याद है? मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए सही व्यक्ति हो, लेकिन हम अपने जीवन के गलत समय पर मिले। बहुत सारे चर, वेरिएबल्स हैं। हम दोनों इतने महत्वाकांक्षी हैं कि आगे की योजना नहीं बना सकते और खुद को एक व्यर्थ लंबी दूरी के रिश्ते, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में नहीं बांध सकते। मैं खुश रहना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि तुम खुश रहो। हम एक दूसरे का इंतजार करने और जो हो सकता था उसके बारे में कल्पना करने में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते। जीवन छोटा है, यूरियल ने हमें यह सिखाया है। शायद हम भविष्य में फिर मिलेंगे। तब तक मैं चाहती हूं कि तुम्हें अपना जीवन पूरी तरह से जीने का मौका मिले। अगर तुम किसी खास व्यक्ति से मिलते हो, तो मैं चाहती हूं कि तुम उसे वह प्यार दे सको जिसकी वह हकदार है। पहलोरिया ने उसका हाथ थाम लिया, यह उम्मीद करते हुए कि वह उदास या गुस्से में होगा। उसने उसकी आंखों में जो देखा वो उस व्यक्ति की नजर थी जिसने विश्वासघात महसूस किया था। क्या तुमने मुझे यह सब अभी इसलिए बताया ताकि मुझे तमाशा करने से रोका जा सके? लत का आरोप इतना क्रूर था कि उसने और सोलिस दोनों ने उसके बीच के नाम के रूप में तुच्छ, पेटी जोड़ दिया। नहीं, मैंने ये केवल इसलिए किया क्योंकि मुझे आशा है कि हमारे घर वापस जाने से पहले तुम इससे उबर सको और हमारे साथ के आखिरी दिनों को खराब न करो। उसकी आवाज शांत थी। लित के शब्दों ने उसे चोट पहुंचाई थी, लेकिन पहलोरिया ने इसे जाहिर नहीं होने दिया। लत ने अपने दांत पीस लिए, ये जानते हुए कि वह सही थी। किसी भी अन्य क्षण में वह चिल्ला रहा होता, शायद न जाने कब तक मनमुटाव रखता। मैंने अभी जो कहा उसके लिए मुझे खेद है। अब अगर तुम मुझे क्षमा करो तो मैं अकेला रहना चाहता हूं। फ्लोरिया उसे उसके विचारों के साथ छोड़ गई। लत कुछ देर वहीं रहा।
सर्दियों की ठंड उसके उन्नत शरीर फिजिक को प्रभावित नहीं कर सकी, और यदि करती भी तो स्किनवॉकर कवच उसकी रक्षा करता। क्षमा करें श्रीमान, उसके पीछे से एक आवाज आई। तुम क्या चाहते हो? लत पीछे मुड़ा, उस अर्दली के सामने ऊंचा खड़ा होकर। रॉयल कोर्ट में यहां तक कि नौकर भी वास्तव में महत्वपूर्ण परिवारों के कुलीन थे। क्राउन की सेवा करना सर्वोच्च सम्मान था। अर्दली वास्तव में उल्लेखनीय जादुई प्रतिभा वाला एक ड्यूक था, फिर भी उसने खुद को डर से कांपते हुए पाया। लत की आंखें शक्ति और क्रोध से भरी थी। उस माना के पीछे अर्दली स्पष्ट रूप से देख सकता था कि लत उसे बालकनी से नीचे फेंकने के प्रलोभन से लड़ रहा था। महामहिम आपसे बात करना चाहेंगे श्रीमान। अर्दली ने अपना आपा बनाए रखा और उस समय हो रहे अत्यधिक पसीने के बावजूद संदेश पहुंचाने में सफल रहा। लत तुरंत शांत हो गया और उस आदमी को अपने मेजबान की ओर रास्ता बनाने दिया। अंदर संगीत खत्म हो चुका था। सभी एकत्रित अतिथि उस ऊंचे फर्श के पास जमा थे जहां रॉयल्स अब खड़े थे। आज एक बहुत ही खास दिन है, राजा ने अपनी गहरी भारी बैरिटोन आवाज में कहा जैसे ही लत नौकर की मदद से अगली पंक्ति में पहुंचा। आज साधारण पुरुष और महिलाएं मेजर्स बन गए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे आम नागरिक थे, व्यापारी थे या कुलीन। अब वे यहां हमारे बीच बराबर के रूप में खड़े हैं। वे जो भी रास्ता अपनाएं, वे हमारे किंगडम के भविष्य के अवतार हैं। मुझे आशा है कि वे सभी महान उपलब्धियां हासिल करेंगे, वह बनेंगे जिसकी हमारे देश को आने वाले सबसे अंधेरे घंटों के दौरान जरूरत होगी। अकेले हम कुछ भी नहीं हैं। साथ मिलकर हम गेलन महाद्वीप के सबसे प्राचीन किंगडम हैं। जबकि अन्य आंतरिक कलह या संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे, हम फले फूले। शताब्दियों के बीतने के बावजूद इस चमत्कार के टिके रहने का एकमात्र कारण यह है कि हमने खुद को बेहतर बनाना कभी बंद नहीं किया। यहाँ एकत्र हुए लोग हमारे किंगडम के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, लेकिन आपके लिए यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जनता के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। हमारा प्रत्येक परिवार कभी आम नागरिक था। हमने प्रतिभा और कड़ी मेहनत से खुद को ऊपर उठाया। ऐसा अवसर हमेशा योग्य लोगों को दिया जाना चाहिए, चाहे उनकी उत्पत्ति कितनी भी विनम्र क्यों न हो। यदि हम अपने डर या तुच्छ शिकायतों को अपने कार्य को प्रभावित करने देते हैं, तो ग्रिफिन किंगडम मुरझा जाएगा और गिर जाएगा। आज रात हमारे बीच एक दुर्लभ प्रतिभा है। कुछ लोग कहते हैं कि उसे जन्म के समय प्रकाश का आशीर्वाद मिला है। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। मैं अंधविश्वासों में विश्वास करता हूं। मुझे जो पता है वह यह है कि जब हमें उसकी आवश्यकता थी, उसने हम सभी की मदद की, यहां तक कि अपने जीवन और परिवार को जोखिम में डालकर भी। लत मन ही मन मुस्कुराया। मुझे संदेह है कि किंग मरोन इतने भोले हैं कि वे मुझे इतना परोपकारी मान लेंगे। हमने हर बार मेरी मदद की कीमत का सौदा किया है। जब मैंने जोखिम उठाए हैं तो वो केवल इसलिए था क्योंकि विकल्प बदतर था। हालांकि मुझे उनकी सेलिंग पिच पसंद आई। आगे बढ़ो लूशा के लत ने निर्देशानुसार किया। ऊंचे फर्श के सामने घुटने टेक दिए जैसा कि समारोह के लिए आवश्यक था। किंग मरोन ने अपना दाहिना हाथ लत के सिर पर रखा और दूसरे हाथ में जादू पर क्राउन के अधिकार का प्रतिनिधित्व करने वाला स्टाफ थामे रखा। प्लेग के इलाज में आपकी सेवाओं के लिए, बालकों के पिछले हमले के दौरान कई लोगों की जान बचाने के लिए और व्हाइट ग्रिफिन की रक्षा में आपके योगदान के लिए मैं आपको वह नाम प्रदान करता हूं। यह आपके परिवार तक विस्तारित होगा और आपके बच्चों द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा। यह आपको और केवल आपको एक बैरन के समान दर्जा प्रदान करता है। आपका शुरुआती फीफ लूशा का क्षेत्र होगा, जो काउंट लाक की देखरेख में होगा। यदि आप कभी अपनी योग्यताओं का व्यापार उन जमीनों और जिम्मेदारियों के लिए करने का निर्णय लेते हैं जो एक कुलीन उपाधि, नोबल टाइटल के साथ आती हैं। खड़े हो जाओ मेज लथवहन, लथ ने आदेशानुसार किया। रॉयल परिवार के सदस्यों ने तालियां बजाकर उसका स्वागत किया, जिसके तुरंत बाद मेहमानों ने खड़े होकर उसका सम्मान किया। लथ को खुश होना चाहिए था। उसके मास्टर प्लान का एक और मील का पत्थर अपनी जगह पर आ गया था। फिर भी वो खुद को खाली, निरर्थक महसूस कर रहा था, ठीक अपने नए नाम की आवाज की तरह। अगली सुबह तीनों पहलोरिया के कमरे में थे। लड़कियां टूर्नामेंट के लिए अपनी अंतिम तैयारी कर रही थी, जबकि लत पिछली रात से लगातार एक्यूमुलेशन का उपयोग कर रहा था। गहरी सांसें लेना ही एकमात्र तरीका था जो उसने और सोलस ने अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखने के लिए खोजा था। उसके अंदर अभी भी एक तूफान उमड़ रहा था और जैसा कि किसी भी तूफान के साथ होता है, उसे रोकना असंभव था। लत केवल इसके गुजरने का इंतजार कर सकता था। क्या तुम अभी भी डेथ विजन से पीड़ित हो? फ्रिया ने कहा जब वो प्रशिक्षण कक्ष से बाहर आई। उसने और पहलोरिया ने वार्म अप के रूप में अभी अभी एक हल्का मुकाबला समाप्त किया था। लत ने सिर हिलाया। समय के साथ उसने अपने बारे में कुछ विवरण उसके साथ साझा किए थे। कुछ ही सेकंड के अंतराल में लत ने उसे जहर से, बुढ़ापे से और सिर कटने से मरते देखा। अब क्या? उसने कई बार पूछा। पास और पास आती गई जब तक कि 3 मीटर की दूरी पर लत ने अपना सिर हिला नहीं दिया। फ्रिया अब जीवित और स्वस्थ दिखाई दे रही थी।
उसके बारे में क्या? फ्रिया ने पहलोरिया की ओर इशारा किया, जो अभी भी प्रशिक्षण कक्ष में थी। वो ठीक है, मुझे पता था। फ्रिया पुकारी। मैं शर्त लगा सकती हूं कि सुरक्षित क्षेत्र, सेफ जोन की सीमा इस बात पर निर्भर करती है कि आप व्यक्ति की कितनी परवाह करते हैं। मुझे लगता है कि 2 साल बाद 3 मीटर की दूरी भी कुछ नहीं से बेहतर है। लत उसके सिद्धांत से सहमत नहीं था, फिर भी उसे यह दिलचस्प लगा। जब डेथ विजन शुरू हुआ था तो वो सभी को मरते हुए देखता था, यहां तक कि अपने परिवार को भी, चाहे दूरी कितनी भी हो। लंबे समय तक एकमात्र अपवाद फ्लोरिया थी, लेकिन वह भी तब जब वो उसके बहुत करीब होती थी। समय के साथ, हालांकि, उसने अपनी इच्छा शक्ति से इसे नियंत्रित करना सीख लिया था। साथ ही लत ने एक सुरक्षित क्षेत्र विकसित कर लिया था, जहां लोग सामान्य दिखाई देते थे जब तक कि वे उसकी सीमा के भीतर हों। लत और सोलस का मानना था कि यह उसके उस चीज पर महारत हासिल करने पर निर्भर करता है जो डेथ विजन थी, जबकि फ्रिया का इसके प्रति अधिक रोमांचक नजरिया था। अगर हम दोनों फाइनल में पहुंच गए तो तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? पहलोरिया ने विषय बदलने की कोशिश की। अगर उसकी बहन सही थी तो अलग होना और भी अजीब हो जाता। तुम्हें कड़वा सच चाहिए या बॉयफ्रेंड वाला सच? उसकी आवाज धीमी थी ताकि वह अपनी सांस लेने की लय न खो दे। कड़वा सच, दोनों लड़कियों ने एक साथ उत्तर दिया। यह एक सिक्के के उछाल जैसा है। पहलोरिया, तुम्हारी तकनीक बेहतर है जबकि फ्रिया में लड़ने का जज्बा ज्यादा है। चूंकि तुम दोनों मेज नाइट्स हो, तुम करीबी मुकाबला, क्लोज कॉम्बैट चाहोगी। उस दूरी पर एक भी प्रहार परिणाम तय कर सकता है। किसी भी लड़की को जवाब पसंद नहीं आया। फ्रिया इसलिए क्योंकि वह अपनी सीमाओं से अवगत थी, पहलोरिया इसलिए क्योंकि उसे आशा थी कि वह अधिक सहायक होगा। अगर तुम्हें शर्त लगानी हो तो? सोलस ने पूछा। उस स्थिति में अगर मेरी गर्दन पर तलवार हो तो मैं फ्रिया पर दांव लगाऊंगा। उसमें बहुत सारा दबा हुआ तनाव है और इसके कारण उसमें अधिक आक्रामक होने की प्रवृत्ति है। पहलोरिया के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। मुझे संदेह है कि वह अभी अपनी पूरी ताकत दिखा सकती है, विशेष रूप से अपनी ही बहन के खिलाफ। सोलस ने आह भरी। एकमात्र चीज जिससे वह एक हत्यारे लत से अधिक नफरत करती थी, वह एक भावनाहीन लत था। टूर्नामेंट अकादमी के कॉलिसियम में हुआ। यह एक विशाल अखाड़ा था जो व्हाइट ग्रिफिन के भूतल पर स्थित था, जो आमतौर पर विशेष आयोजनों के बाहर प्रतिबंधित था। द्वंद्व और झगड़े अतीत के अवशेष थे, जिससे कॉलिसियम का उपयोग विशेष रूप से औपचारिक तक सीमित हो गया था। सभी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब पूरा रॉयल परिवार कार्यक्रम में शामिल होने आया। हेडमास्टर माथ ने राजा को कार्यक्रम के लिए निर्णायक आर्बिटर की भूमिका की पेशकश की, लेकिन मरोन ने विनम्रता से मना कर दिया। केवल दर्शक बनना एक बात थी, कार्यक्रम में भाग लेने का मतलब इसे विशेष महत्व देना होता, जिससे अन्य अकादमियों के गौरव को ठेस पहुंचती। दोनों लड़कियों ने जमकर लड़ाई की, ये दिखाते हुए कि उनके और अन्य रैंकर्स के बीच अंकों का अंतर केवल एक तुक्का नहीं था। उन्होंने सचमुच अपने सामने आने वाले किसी भी प्रतिद्वंद्वी को सबसे खराब स्थिति में 10 चालों में हरा दिया। लिंजोस की विरासत, दैनिक मूल्यांकन, डेली इवैल्यूएशन, उन सभी अकादमियों में अपनी योग्यता दिखा रहा था जिन्होंने इस प्रणाली को अपनाया था। इसने छात्रों को परीक्षाओं से 1 महीने पहले रटने के बजाय हर दिन अपना सब कुछ देने के लिए मजबूर किया। जैसा कि लित ने भविष्यवाणी की थी, जब फ्रिया और पहलोरिया फाइनल में लड़े तो पहलोरिया इसे एक मुकाबले स्पर से अधिक कुछ नहीं मान सकी और फ्रिया की बेरहमी से हार गई। सही होने से उसे खुशी नहीं मिली, वह वास्तव में उसके लिए दुखी था। परिणाम ने केवल यह साबित किया कि फ्लोरिया भी सही थी, वह अभी भी बहुत नर्म थी। रॉयल्स ने दोनों दावेदारों की सराहना की, जिससे हाउस अर्नर्स को अकादमियों के इतिहास में किसी भी अन्य घराने द्वारा प्राप्त सम्मान से दोगुना सम्मान मिला। पहले 3 रैंकर्स में से 2 एक ही परिवार के नहीं रहे थे। इस बात ने अकादमी के कर्मचारियों, अर्नर्स परिवार या रॉयल परिवार का हिस्सा न होने वाले सभी लोगों को नाराज कर दिया। आम नागरिकों और कुलीनों को समान रूप से उम्मीद थी कि चूंकि शीर्ष रैंकर, टॉप रैंकर भाग नहीं लेगा, इसलिए उनके पास चमकने का मौका होगा। ये वास्तव में एक शानदार प्रतियोगिता थी। महाराज किंग मरोन के बगल में आर्चड्यूक टबे बैठे थे, जो ग्रिफिन किंगडम के सबसे प्राचीन घरानों में से एक के मुखिया थे और चौथी रैंक वाली लड़की के पिता थे। कितने दुख की बात है कि पहला रैंक शामिल नहीं हुआ, है ना ज़ीबस? वास्तव में यह एक उत्कृष्ट प्रदर्शन होता। मार्शनेस ज़ीबस एक लगभग उतने ही महत्वपूर्ण परिवार से ताल्लुक रखती थी और उनका बेटा 5वें स्थान पर था। माथ, तुम उससे एक प्रदर्शनी मैच, एग्जीबिशन मैच के लिए क्यों नहीं पूछते? तुम अपने सम्मानित अतिथियों को इस जिज्ञासा के साथ नहीं छोड़ सकते कि व्हाइट ग्रिफिन की सबसे उज्जवल प्रतिभा क्या कर सकती है। दोनों कुलीनों को लत की कोई परवाह नहीं थी। उनका उद्देश्य हाउस अर्नर्स को शर्मिंदा करना था। जिर्नी और ओरियन को न केवल नाले को हराने के लिए कई पुरस्कार मिले थे, बल्कि अब उनकी बेटियां सारी सुर्खियां बटोर रही थी। यह अन्य घरानों की बर्दाश्त से बाहर था। वैसे भी वे बहुत कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वे जितना ऊपर पहुंचते,
उतने ही संवेदनशील, टची होते जाते। यह एक दिलचस्प विचार है। किंग मरोन ने अपनी दाढ़ी खुजलाई। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये ऑडियो सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल नवल कुमार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैं मेज लत को एक्शन में देखना चाहूंगा, लेकिन यह अनस की लड़कियों के साथ अन्याय होगा। उनकी लड़ाई गहन और लंबी थी। वे निश्चित रूप से थक गई होंगी। राजा मूर्ख नहीं थे। उन्होंने तुरंत उनके इरादों को भांप लिया और उनकी साजिश को उन्हीं के खिलाफ मोड़ दिया। बस यही नहीं, क्वीन सिल्फा ने बात काटते हुए कहा, एरनास और वरहें घरानों का साथ में काफी अतीत रहा है। हम उनकी दोस्ती को एक पल में बर्बाद नहीं कर सकते। मेरी प्रिय रानी सही हैं। टेबे, मरोन ने सिर हिलाया। यदि आपकी बेटी सेमीफाइनल में पहुंचती तो उसे अभी भी एक प्रतिद्वंद्वी से लड़ना पड़ता। वो उसके साथ स्पर कर सकती है और हमें अपनी योग्यता दिखा सकती है। वे दोनों कर सकते हैं, सिल्फा ने इशारा किया। आखिरकार यह उनके माता पिता का विचार था। हमारे लिए एक शो पेश करना उनके लिए उचित ही है। क्वीन और लत दोनों मन ही मन सिहर उठे। कोई भी सहमत नहीं होना चाहता था, लेकिन मना करना कोई विकल्प नहीं था। लत और क्लिया टेबन एक साथ अखाड़े में उतरे, एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर खड़े हो गए। रॉयल्स वास्तव में लत के वास्तविक कौशल के बारे में उत्सुक थे, इसलिए उन्होंने अपनी आंखों को बचाने और लाइफ विजन को सक्रिय करने के लिए दूरबीन का उपयोग किया। लड़की लंबी और मांसल थी। फ्लोरिया की तरह उसकी बनावट एक पेशेवर तैराक जैसी थी। क्या यह सुरक्षित है, हेडमास्टर? लत ने पूछा। मुझे प्रदर्शनियों की आदत नहीं है। मुझे नहीं पता कि क्या मैं खुद को रोक पाऊंगा। प्रशिक्षण के बाहर किसी भी लड़ाई में मैंने हमेशा सीधे जान लेने की कोशिश की है। बहुत सुरक्षित। अकादमी के लाइफ प्रिजर्विंग अरे के अलावा कॉलिसियम का फर्स्ट ब्लड अरे भी है। जैसे ही आप में से किसी एक को चोट लगेगी, लड़ाई खत्म हो जाएगी। मात भी खुश नहीं थे, लेकिन जब रॉयल्स ने आदेश दिया तो वे केवल उसका पालन ही कर सकते थे। क्या आप तैयार हैं? उन्होंने दोनों युवाओं से पूछा। लत का जवाब एक गहरी, गले से निकली दहाड़ थी। इसने उस सारे तनाव और हत्या करने के इरादे, किलिंग इंटेंट, को मुक्त कर दिया जिसे उसने उस बिंदु तक सीमित करके रखा था। आराम से, सावधान रहना कि कोई और बाहर न निकले। सोलस ने उसे चेतावनी दी। 5वें वर्ष के दौरान उन्होंने पाया था कि जब तक नकली मेजेस एक स्पेल का उपयोग नहीं करते, वे अपने शरीर के बाहर अपने माना को फैलाने में असमर्थ होते हैं। जिर्नी, ओरियन और पहलोरिया ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लित और नलत दोनों को ऐसा करते देखा था। यह एक अवेकन होने के बारे में एक खतरनाक सुराग टेल था। लत के हत्या करने के इरादे ने अखाड़े से दूरी के बावजूद दर्शकों की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। माथ ने अपनी निकटता के कारण इसका खामियाजा भुगता, लेकिन एक युद्ध के अनुभवी योद्धा के रूप में वे अपनी जगह पर डटे रहने में सक्षम थे। हालांकि लड़की सुनना पैरालाइज्ड हो गई थी। शुरू करो, हेडमास्टर की आवाज ने उसे तंद्रा से बाहर निकाला। क्लिया पीछे हटते हुए चौथे स्तर टियर 4 का बैटल मेज स्पेल कास्ट करने लगी। लत केवल एक फौज मास्टर और एक हीलर है। अगर मैं उसे करीब नहीं आने देती तो जीत मेरी है, उसने सोचा। दुर्भाग्य से उसके लिए लत 10 मीटर प्रति सेकंड की लगभग अमानवीय गति से आगे बढ़ा और पलक झपकते ही उनके बीच की दूरी को पाट दिया। क्लिया बस इतना देख पाई कि लत की खुली हथेली नीचे से उसकी ठुड्डी पर लगी, इससे पहले कि उसकी दृष्टि धुंधली हो जाए। उसने क्लिया का चेहरा पकड़ा, उसे एक हाथ से ऊपर उठाया और एक ही झटके में उसका सिर जमीन पर पटक दिया। फिर सब कुछ काला हो गया। माथ ने तुरंत हस्तक्षेप किया। दोनों एरेज एक साथ सक्रिय हो गए थे, जिसने उसकी जान बचा ली, लेकिन क्लिया की स्थिति अभी भी गंभीर थी। उसका जबड़ा बस अपनी जगह से खिसका था, जबकि उसकी खोपड़ी कई जगहों से टूट गई थी। यहां आओ, लत ने जैसे ही माथ ने क्लिया को अखाड़े से बाहर निकाला और उसे वास्टर की देखरेख में छोड़ा, अपने दूसरे प्रतिद्वंद्वी को ताना मारते हुए कहा। लेओ जीबस लत की दहाड़ के बाद अपने कूल्हों के बल गिर गया था और अभी तक उठने की ताकत नहीं जुटा पाया था। मैं हार मानता हूं, वह चीखा, जिससे प्रदर्शनी समाप्त हो गई। रॉयल्स ने अपनी निराशा छिपाने की जहमत नहीं उठाई, केवल शिष्टाचार के नाते प्रतियोगियों की सराहना की। मार्शनेस जीबस भूत की तरह पीली पड़ गई थी। कम से कम टेबन की उत्तराधिकारी ने लड़ने का प्रयास तो किया था, जबकि उसका बेटा अपने सभी साथियों के सामने कायरता से पीछे हट गया था। आर्चड्यूक टेबन उसकी प्रशंसा से सहमत नहीं थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से रानी को अपनी बेटी के प्रदर्शन पर घृणा में अपनी जीभ चटकाते हुए सुना था। कितनी मूर्ख है, सिल्फा ने इतनी जोर से कहा कि दोनों कुलीन सुन सकें। जैसे कि कोई जादुई प्राणी या दुश्मन का सिपाही भी आपको इतना जटिल स्पेल पूरा करने का समय देने के लिए विनम्र होगा। उसे पहले उसकी गतिविधियों को प्रतिबंधित करना चाहिए था। उन्हें थोड़ी ढील दो, प्रिय, किंग मरोन ने उत्तर दिया। युद्ध के अनुभव में अंतर जमीन और आसमान जैसा था। साथ ही वे शायद अभी तक नाले के हमले से उबर नहीं पाए हैं।
मरोन के शब्दों में दया केवल सतही थी। वे वास्तव में अपनी पत्नी से सहमत थे। ये कह रहे थे कि लत के प्रतिद्वंद्वी शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर थे। टेबे और एक्सेबस अपनी मूर्खता के सही अर्थ को पहचानते हुए और भी पीले पड़ गए। फिर भी वे केवल अपनी मूर्खता को कोस ही सकते थे। अपने व्यवहार से रॉयल्स ने उन्हें एक संदेश भेजा था। अर्नस्ट घराना उनके संरक्षण में था। जहां तक लत का सवाल है, उसे केवल एक दिन पहले राष्ट्रीय नायक घोषित करने के बाद अब उन्होंने कई गवाहों के सामने उसे एक उचित घराने के रूप में संदर्भित किया था। उसके साथ पंगा लेना एक ड्रैगन के मुंह में सिर डालने से थोड़ा ही कम खतरनाक था। रॉयल पैलेस, 1 घंटे बाद। ये शर्म की बात है कि लत के प्रतिद्वंद्वी इतने कमजोर थे। मुझे लगता है कि हम कभी नहीं जान पाएंगे कि वह वास्तव में एक अवेकेंड है या नहीं। किंग मरोन अभी भी परेशान थे। उन्होंने पैदल सैनिकों को क्लियर टेबन से कहीं बेहतर प्रदर्शन करते देखा था। हमारे पास काम करने के लिए बहुत कुछ नहीं था। क्वीन सिल्फा ने सिर हिलाया। वो एक इंसान के लिए तेज था, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसका माना प्रवाह हमसे कमजोर है। केवल लत की जीवन शक्ति, लाइफ फोर्स ही उल्लेखनीय थी। फिर भी उसका इतना लंबा और जवान होना इसे सामान्य बनाता है। तुम्हें क्या लगता है कि हमें लत के बारे में क्या करना चाहिए? मरोन ने पूछा। उसके साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे कि वह एक अवेकंड है। मैं शर्त लगाने को तैयार हूं कि वह वास्तव में एक है, भले ही लेडी टायरस अन्यथा कहती हो। ऐसा क्यों? राजा स्वयं भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे। वे अपने बच्चों के सामने ये बातचीत एक सीखने के अनुभव के रूप में कर रहे थे। भले ही यह संभावना कम थी कि लेडी टायरस उनमें से किसी को अगले शासक के रूप में चुनेंगी, फिर भी वे किंगडम के भविष्य में एक प्रमुख भूमिका निभाएंगे। क्योंकि बहुत सी चीजें मेल नहीं खाती। उसकी उपलब्धियां उसकी उम्र के किसी व्यक्ति के लिए बहुत उत्कृष्ट हैं। इसके अलावा कैप्टन याना और कंस्टेबल अर्नस्ट ने जो कहा उसके आधार पर गेटकीपर तलवार की शक्तियों पर उसकी महारत एक नकली मेज के लिए अस्वाभाविक है। भले ही मैं गलत हूं, भले ही वो मनोहर का युद्ध उन्मुख संस्करण है, फिर भी लत एक अच्छा निवेश है। उसकी बहन को भी व्हाइट ग्रिफिन में प्रवेश मिल गया है। यदि वो स्नातक होने में सफल रहती है तो वहन घराने को एक जादुई रक्तरेखा, मैजिकल ब्लड लाइन के रूप में मान्यता दी जाएगी। जिक्र करने की जरूरत नहीं है कि टिस्टा और लित को एक छोटा भाई और एक भतीजी मिली है। हे भगवान, एक ही पीढ़ी में 4 मेजर्स भयावह होंगे। मरोन ने अपनी बात पर इतना जोर दिया कि उनके बच्चे पीछे हट गए। मेरा वही मतलब था, सिल्फा ने आह भरी। वहन घराना अर्थात लत का घर। 1 सप्ताह बाद एक छात्र के रूप में लत का जीवन हमेशा के लिए समाप्त हो गया था। अकादमी छोड़ने से ठीक पहले उसका और पहलोरिया का ब्रेकअप हो गया था, जिससे उसके दिल में एक छोटा सा छेद हो गया था। यहां तक कि टिस्टा के अकादमी के प्रवेश परीक्षा में 82/100 अंक प्राप्त करने से भी उसका उत्साह नहीं बढ़ा। लत बहुत खराब मूड में था, यहां तक कि उसका परिवार भी उसके चिड़चिड़ेपन को शांत नहीं कर सका। आज की वीडियो बस यही तक थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।